हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्णा गुरु जी पंचांग गुरु जी हरे राम 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 हरे हरे पंचांग प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हरे कृष्ण ज्ञानाञ्जन गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण ओके ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सबका स्वागत है सत्र में। जैसा कि कल हमने देखा था कि कल हमने पहला श्लोक देखा था चैतन्य शिष्टाष्टकम का, तो आज हम दूसरा श्लोक देखते हैं। जी नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण निमित्तान एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव में दृश्य मिहाजनी नानुराग। हे भगवान, हे प्रभु, केवल आपका पवित्र नाम ही सारे जीवों को सारी प्रकार की कृपा प्रदान कर सकता है। और कृष्ण और गोविंद ऐसे आपके लाखों नाम हैं। तो हरे कृष्ण प्रभु जी सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो हाँ जी, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि
हे भगवान आपके बहुत सारे नाम हैं। तो देखिए भगवान के दो प्रकार के नाम होते हैं, एक है प्राइमरी नाम, दूसरा है सेकेंडरी नाम। प्राइमरी नाम मतलब जिस तरीके से हम लेते हैं कृष्ण, गोविंद, गोपाल, मुकुंद, माधव, हरि, ये भगवान के मुख्य नाम है। और दूसरा है गौण नाम, गौण मतलब सेकेंडरी, उसमें जिस तरह से परमात्मा ये नाम है या सर्वशक्तिमान, तो इस तरीके से जो विशेषण लगाते हैं ऐसे नाम है ये भगवान के गौण नाम है। ठीक है, हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम, सब भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। तो हाँ, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपके नाम है ये पवित्र है और सारे जीवों को सारी प्रकार की कृपा प्रदान कर सकता है, सब प्रकार का कृपा। लेकिन कृपा प्राप्त करने के पहले भगवान है वह एक चीज जानना चाहते हैं, वह चीज ये है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपकी मनोवृत्ति क्या है, क्यों आप मेरे पास आए हैं, क्या चाहिए आपको मेरे से, क्या आप मेरे से प्राप्त करना चाहते हो। तो इस तरीके से भगवान पहले आपका मनोवृत्ति पे जानना चाहते हैं और फिर भगवान है वह आपके मनोवृत्ति के हिसाब से वह आपको कृपा देते हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में सेवा करने से भी ज्यादा एक चीज को बहुत महत्व दिया गया है, वह है आपकी मनोवृत्ति, आपका इंटेंशन। आपका इंटेंशन सकाम कर्म का है, क्या आपका इंटेंशन निष्काम कर्म का है, क्या आपका इंटेंशन शुद्ध भक्ति का है, ये मुझे नहीं पता चलेगा आपके बारे में, लेकिन कृष्ण को पता है कि आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको सकाम भक्ति सिखा नहीं रहा हूँ, ना मैं आपको यहाँ पर निष्काम भक्ति सिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको शुद्ध भक्ति सिखा रहा हूँ जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है। तो इंटेंशन क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी भगवान कृपा देते हैं। और जब हमारी मनोवृत्ति सही है तो फिर हम भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं और फिर भगवान हमको कृपा देते हैं। कृपा, कभी कभी भगवान कृपा देने में देरी भी लगाते हैं। इसका भी कारण ये है कि भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त है और संघर्ष करे, क्योंकि जितना सोना है अग्नि में रहता है उतना वो चमकता है ना। जितना आप सोने को या तांबे को पित्तल को अग्नि में आप डालोगे ना, वो तो चमकता है वो। तो भगवान यही चाहते हैं कि मेरा भक्त संघर्ष करे अपने मन से, अपने इंद्रियों से। तो उसको चटका तो लगेगा, उसको दुख होगा, उसको पेन होगा, लेकिन अगर वह उस परिस्थिति में भी अपने मनोवृत्ति को कायम रखता है ना, बदलता नहीं है वो। उस समय कई बातें आती है ध्यान में, लेकिन फिर भी वो दृढ़ निश्चय रहता है आगे बढ़ने में, है ना। कभी कभी मनोबल भी हिल सकता है, लेकिन अगर उसके पास सत्संग है तो बच जाएगा वो। अगर आपने सत्संग को छोड़ दिया तो आपको कोई नहीं बचा सकता, इसको हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपने सत्संग को छोड़ दिया तो आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि माया के पास इतना पावर है कि वो आप अकेले कितना भी संघर्ष करे, आप 64 माला करो या फिर आप दिन भर भगवान की कथा सुनो, माया आपको तुरंत खींच लेगी और आप बह जाएंगे आप। तो इसलिए माया को टक्कर देने के लिए केवल सत्संग ही टक्कर दे सकता है। भगवान खुद भी टक्कर नहीं दे सकते माया को, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरे भक्त का शरण लेता है तो मैं उस पे ऊपर ज्यादा कृपा करता हूँ।
तो इसलिए हम जो माया से फाइट कर रहे हैं अभी, इसका एक ही कारण है कि हमारे पास सत्संग है, और बिना सत्संग के हम माया को टक्कर नहीं दे सकते, ना हम हरि नाम को जप कर सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो आगे यहाँ पर बताया है कि हे भगवान, आपके नामों में सारी शक्ति भर दी गई है। सारी शक्ति मतलब सब कुछ, भगवान का नाम सब कुछ कर सकता है, क्योंकि ये महामंत्र है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन जुड़ाइते ना कौनु उपाय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव जागो गौरा चंद्र बोले, है ना। तो इस तरीके से नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि ये गोलोक का प्रेम धन है जो हम जप कर रहे हैं। ये इस संसार का कोई जड़ नाम नहीं है, हरि नाम जो हम ले रहे हैं ना। लेकिन समस्या ये है कि अगर हमको इसकी महिमा पता नहीं है ना, ये हरे कृष्ण महामंत्र की, तो हम इसको चिपली लेंगे, हम इसको पूरे दिन भर इसका उच्चारण नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर हमारा जपा अच्छा होना है तो हरि नाम के बारे में बहुत सुनना चाहिए, इतना सुनना चाहिए कि हमेशा मुझे भगवान का नाम लेने में प्रेरणा मिले। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव जागो मतलब हे बद्ध जीव, अभी जग जाओ, है ना। कब तक इस माया की गोद में सोते रहोगे? कितने करोड़ों जन्म तुमने केवल यही कार्य किया है, इस जन्म में तुमको कृष्ण और गुरु मिले हैं, फिर भी तुम सो रहे हो। तुमको लज्जा आनी चाहिए, उठो अभी, है ना। नहीं तो और जन्म माँ के गर्भ में सोना ही पड़ेगा, और माँ के गर्भ से निकल आने के बाद भी एक तरीके से हम अज्ञान में सोते ही रहेंगे। तो इसलिए अपने आप को चार्ज करना बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग में, क्योंकि वही चीज करनी है बार बार लगातार मरते दम तक। तो उसके लिए जब हमारे साथीदार को हम देखते हैं कि हमारे साथ चल रहे हैं, है ना, तो हमें प्रेरणा मिलती है। हम जब देखते हैं कि हमारा एक साथीदार अचानक लड़खड़ा गया, तो हमें उससे सावधान होना चाहिए। सारी चीज हमको सीखने को मिलती है भक्ति मार्ग में। उसके बाद कहते हैं महाप्रभु कि आपके नाम का स्मरण करने के लिए कोई कठोर नियम भी नहीं है। भगवान का नाम लेने के लिए कोई नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है। कोई नशा करने वाला व्यक्ति भी ले सकता है, मांस खाने वाला व्यक्ति भी ले सकता है ना। लेकिन जैसे जैसे वो नाम लेता रहेगा, गारंटेड है कि उसका नशा भी छूट जाएगा, उसका मांस भी छूट जाएगा। और ऐसा मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में कई लोगों को देखा है जो नशा करते हैं, मांस खाते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान का नाम का जप करते हैं, सारी गंदी आदतें छूट जाती है। ओके। हे भगवान, आपने आपके अहेतु की कृपा से हमें इसके लिए पात्र बना दिया है कि हम आपका नाम ले सकते हैं, है ना। तो भगवान का नाम लेने के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, अधिकार चाहिए। तो जी, तो भगवान की अहेतु की कृपा से ही हम भक्ति में लगते हैं। नहीं तो खास करके शुद्ध भक्ति में लगने के लिए भगवान की कृपा की बहुत आवश्यकता है, और हम सबको मिला है। हम सबको भगवान की कृपा मिली है। इसके लिए हम रोज सुबह उठकर कम से कम 40-45 लोग तो रहते ही है, सुबह 4 बजे, 4:15 बजे, है ना। अभी ये जो 40-45 लोग आते हैं, ये सबसे भाग्यवान लोग हैं पूरे ब्रह्मांड के। इस ब्रह्मांड में 14 लोग हैं, 14 लोग में से भाग्यवान लोग ही ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर भगवान के नाम का जप करते हैं। तो आप इस संसार के सबसे भाग्यवान लोग हैं कि इतनी सुबह उठकर भी आप भगवान के नाम का जप करते हैं, है ना। तो हम सबके ऊपर भगवान की कृपा हुई है
कभी अपने आप को ये मत समझिए कि कृष्ण मुझे देख नहीं रहे हैं क्या। नहीं, कृष्ण ने आपको देख लिया है, इसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। हाँ, दुख में केवल अगर आपको ये हो सकता है कि कृष्ण मेरे साथ है क्या। हाँ, कृष्ण तब आपके साथ भी होते हैं, लेकिन अन्य रूप में होते हैं, दूसरे रूप में आते हैं कृष्ण। जिस तरह से परीक्षित महाराज कहते हैं कि अभी कृष्ण मेरे जीवन में एक ब्राह्मण के शाप के रूप में आए हैं, तो ये भी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फिर अंतिम लाइन में कहते हैं, लेकिन मैं इतना दुर्दैवी हूँ, इतना अभागा हूँ, आपका नाम सब कुछ दे सकता है मुझे, लेकिन मेरा तनिक भी उसके तरफ आकर्षण नहीं है, मेरा तनिक भी उसमें आकर्षण नहीं। तो ये दूसरा जो श्लोक है ना, इसमें हमारी असमर्थता व्यक्त करते हैं कि हे कृष्ण, आप सब कुछ दे सकते हैं मुझे, लेकिन क्या करूं, मेरा आपके नाम के प्रति आकर्षण ही नहीं है। उसके बाद फिर क्यों नहीं आकर्षण है, क्या करना पड़ेगा तुमको, तो फिर तीसरा श्लोक उसके लिए है, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो आज संक्षिप्त में बताता हूँ कि हमको सबसे पहले कृतज्ञ होना चाहिए। मुझे जो मिला है ना, ये डायमंड है और मैं भिखारी हूँ। भिखारी को डायमंड मिला है, उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, जब वो सुनेगा मेरे पास डायमंड है, मेरे पास डायमंड है, मेरे पास डायमंड है, तब जाके वो उसकी सराहना करेगा, है ना। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो सोचेगा अरे पत्थर है, छोड़ दो इसको। तो इसके लिए पहले कृतज्ञता आती है। कृतज्ञता के बिना भक्ति अधूरी है, अधूरी क्या, शुरुआत ही नहीं है। और कृतज्ञता तभी आती है जब हम अपने आप को भगवान के सामने एक गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपने मुझे क्या दिया है, सब कुछ तो दिया है मुझे, बस मैं ही कम पड़ रहा हूँ, मैं ही कम पड़ रही हूँ। तो इसको कृतज्ञता कहते हैं। और भगवान को ये चीज बहुत पसंद है। भगवान को ब्राह्मण के ऊंचे ऊंचे जो यज्ञ में मंत्र उच्चारण किए जाते वेदों में, वो भगवान को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लेकिन एक सिंसियर भक्त जब प्रार्थना करता है कृष्ण को, वो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए हमें प्रार्थना भी करनी चाहिए। ठीक है, तो समय हो गया है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो कल हम देखेंगे कि किस तरह से हमें भगवान के प्रति आकर्षण हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण, साष्टांग हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचम कृष्ण गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण सारे भक्त हरे कृष्ण पंचांग कृष्ण प्रणाम। सबको। भक्तों के माताओं को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, पंचांग प्रणाम। हाँ पंचांग। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार।